हेलो एंड नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि अपने बढ़ते हुए क्रेटिनिन को एक प्याज की मदद से कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में 2 किडनियाँ होती हैं और इन दोनों किडनियों का काम है हमारे शरीर में मौजूद जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, एक्सेस वाटर हैं, उनको फिल्टर करके यूरिन के जरिए बाहर निकाल देना। और साथ ही साथ दोनों किडनियों का काम है हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, हमारे एसिड बेस को बैलेंस करना, हमारे जो इलेक्ट्रॉल्स हैं जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, इनको बैलेंस करके चलना। अगर किन्हीं कारणों की वजह से जब हमारी किडनी अपनी फंक्शनिंग को खो देती है तो इन्हीं वेस्ट मटेरियल को वो फिल्टर नहीं कर पाती है और हमारे शरीर में यही वेस्ट मटेरियल एज ए क्रेटिनिन के रूप में बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आइए चलिए समझते हैं कि एक प्याज की मदद से हम अपने बढ़ते हुए क्रेटिनिन को कैसे कम कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने अनियन की बात की है, प्याज की बात की है और हम प्याज खाने के लिए पेशेंट को मना करते हैं क्योंकि प्याज जो है वो ज़मीन के अंदर उगता है और ज़मीन के अंदर जितनी भी उगने वाली सब्जियां होती हैं उनको हम एक किडनी पेशेंट के लिए मना करते हैं क्योंकि ज़मीन में उगने वाले जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं इनमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो कैसे हम अनियन की मदद से अपने बढ़ते हुए क्रेटिनिन के लेवल को कम कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि प्याज जो है वो ज़मीन के अंदर ही उगता है और प्याज में भी पोटेशियम होता है, लेकिन प्याज में पोटेशियम जो होता है वो ना के बराबर होता है, यानी कि प्याज में कम पोटेशियम पाया जाता है। तो एक किडनी फेलियर का पेशेंट प्याज का सेवन आसानी से कर सकता है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर प्याज में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। प्याज में क्यूरसेटिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ प्याज हमारे हार्ट को भी हेल्दी बना के रखता है क्योंकि जो हमारा बढ़ता हुआ जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है प्याज उनको मेंटेन करता है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर तरीके से फ्लो करता है। इसके अलावा प्याज में पाए जाने वाला जो एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारे शुगर को भी कंट्रोल करता है और इनमें पाए जाने वाला जो विटामिन सी है वो हमें इन्फेक्शन से बचाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इसके अलावा प्याज में सल्फर कंपाउंड और फ्लेवनॉइड होते हैं जो कैंसर से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो रही बात प्याज की, तो प्याज में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिनकी मदद से हम अपने किडनी पे आए हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और अपने बढ़ते हुए क्रेटिनिन के लेवल को कम भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि प्याज में एंटीऑक्सीडेंट होता है, क्यूरसेटिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो अब आपकी किडनी डैमेज हुई है, किसके वजह से हुई है? ब्लड प्रेशर के वजह से। तो अगर आप प्याज का सेवन कर रहे हैं तो आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं और बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर ही हमारी किडनी को हार्म करता है और उसकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है। तो आप रोजाना के बेसिस पे अपने सब्जियों में प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा और आपका बढ़ता हुआ क्रेटिनिन कम होता हुआ चला जाएगा। इसके साथ ही साथ प्याज में विटामिन सी होता है और ये हमारे बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से भी लड़ता है। तो अब प्याज का अगर आप सेवन कर रहे हैं और आपके किडनी के ऊपर किसी भी तरीके का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन आया है जैसे कि यूटीआई, तो भी आप प्याज का सेवन कर कर अपने बढ़ते हुए क्रेटिनिन के वैल्यू को आसानी से कम कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या किडनी फेलियर का पेशेंट प्याज का सेवन कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकते हैं, बस मॉडरेट फॉर्म में। अगर आप होम्योपैथिक कस्टमाइज मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं, उन मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको कच्चा प्याज नहीं खाना है। आपको प्याज जो है अपने खाने में अच्छी तरीके से पका के ही उनका सेवन करना है जिससे एटलीस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का असर आपकी बॉडी पे हो और प्याज का भी असर आपके शरीर पे दिखाई दे और बढ़ते हुए क्रेटिनिन के वैल्यू को आप कम कर सके। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि हम प्याज का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और कैसे अपने बढ़े हुए क्रेटिनिन के लेवल को कम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।